बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में पहले देखते हैं। फॉर विच वैल्यूज़ ऑफ एक्स डज द पावर सीरीज़ कन्वर्ज। तो बेसिकली इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस वो वाली वैल्यूज़ हैं हमारे पास एक्स की जिनके लिए हमारी पावर सीरीज़ कन्वर्ज करती है। पावर सीरीज़ आपको याद होगा, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ये हमारी ऐसी इन्फिनिट सीरीज़ है जो कि नॉन नेगेटिव है, मतलब कि फ्रॉम n इज़ इक्वल टू ज़ीरो अप अंटिल इन्फिनिटी a n इंटू एक्स माइनस सी रेज टू पावर n। इसमें a सब n हमारे कोफिशिएंट हैं जो कि हमारे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा, और c जो है हमारे पास ये सेंटर ऑफ द सीरीज़ है, x हमारे पास वेरिएबल है, राइट। तो बेसिकली आप इसे एक इन्फिनिट पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। ये सब हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं पावर सीरीज़ वाले। तो अब लेकिन हमारे पास ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, ये वो रेंज है एक्स वैल्यूज़ की जिनके लिए हमारी पावर सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, राइट। तो अब हम देखते हैं कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की हमारे पास फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी कि आप पावर सीरीज़ डज़ नॉट बिहेव द सेम फॉर ऑल एक्स वैल्यूज़। ये तो हमें पता चल गया कि पावर सीरीज़ जो है ये फार्मूला में जब आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये सबके लिए सेम बिहेव नहीं करेगी। तो मतलब ये सबके लिए डिफरेंट बिहेव करेगी। फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x पावर सीरीज़ का बिहेव डिफरेंट होगा, मतलब कि किस लिहाज से उनका बिहेवियर डिफरेंट होगा। यानी कि वो कन्वर्ज भी कर सकती हैं x की कुछ वैल्यूज़ के लिए, और पावर सीरीज़ डाइवर्ज भी कर सकती है x की कुछ वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में हमारे पास वो सारी x की वैल्यूज़ आएंगी जिनके लिए सीरीज़ कन्वर्ज करती हैं। अच्छा, तो फॉर्मल डेफिनेशन बेसिकली ये है कि द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर अ पावर सीरीज़, जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है हमारा एक पावर सीरीज़ के लिए। आगे पावर सीरीज़ की डेफिनेशन है कि समेशन फ्रॉम n इज़ इक्वल टू ज़ीरो अप एंटिल इन्फिनिटी a सब n x माइनस सी रेज टू पावर n। तो इसका जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा इस पावर सीरीज़ का, वो क्या होगा, ये देखें। द कंप्लीट सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज़, उन तमाम रियल वैल्यूज़ का सेट जिनके लिए द इन्फिनिट सीरीज़ कन्वर्जेस, ठीक है। मतलब कि x की वो तमाम रियल वैल्यूज़ जिनके लिए हमारी ये इन्फिनिट सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है। अच्छा, आगे वो हमें कह रहे हैं कि दिस सेट ऑलवेज फॉर्म्स एन इंटरवल सेंटर्ड एट c। मतलब कि ये जो इंटरवल होगा, ये जो सेट है हमारा, ये हमेशा एक इंटरवल बनाएगा जो कि c पर सेंटर्ड होगा, स्पैनिंग फ्रॉम c माइनस आर टू c प्लस आर, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। इस बारे में भी हम देखेंगे। बेसिकली ये फॉर्मल डेफिनेशन थी इसकी। अब हम देखते हैं हमारा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस को फाइंड करने का मेथड क्या है। तो इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है हमारा कि अप्लाई रेशो टेस्ट और रूट टेस्ट। तो देखिए, बेसिकली हमारे पास सीरीज़ होगी, पावर सीरीज़ होगी, राइट, फ्रॉम इन्फिनिट सीरीज़ होगी। तो a सब n x माइनस सी रेज टू पावर n, ठीक है। ये एक पावर सीरीज़ होगी। इस पर हम रेशो या फिर रूट टेस्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब हम इसे अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बेसिकली एक इनइक्वालिटी आएगी। इनइक्वालिटी लाइक कैसे, ऐसे कि x माइनस सी लेस देन r। अब ये r बेसिकली क्या है, ये हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, ठीक है। तो स्टेप 2 हमारा यही है कि हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को फाइंड करना है। देखिए, जो इनइक्वालिटी होगी उसमें r हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा, कन्वर्जेंस। तो अगर जो x माइनस सी, तो अगर ये x माइनस सी की एब्सोल्यूट वैल्यू, देखें एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों है, बेसिकली देखें एब्सोल्यूट वैल्यू में नेगेटिव और पॉजिटिव को इग्नोर कर दिया जाता है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं ये x और c का डिस्टेंस है, राइट। डिस्टेंस क्योंकि हमारे पास कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इनका जो डिस्टेंस है बेसिकली, यानी कि x माइनस सी की एब्सोल्यूट वैल्यू अगर ये हमारे पास लेस देन r होगी तो हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, ठीक है। और अगर हमारे पास x माइनस सी की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन r होगी, यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से ज़्यादा होगी, तो जो हमारी सीरीज़ है वो डाइवर्ज करेगी, डाइवर्ज। बट इससे पहले हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को ज़रा डिटेल में समझते हैं।
देखिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में भी वही आइडिया है कि बेसिकली पावर सीरीज़ तो हमारे पास है जो कि a सब n x माइनस सी रेज़्ड टू पावर n, तो वो वैल्यूज़ ऑफ x जिनके लिए हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करती है, राइट, हम वो फाइंड कर रहे हैं। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमें क्या कहता है कि द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r इज़ अ नॉन नेगेटिव नंबर। ये एक नॉन नेगेटिव नंबर होगा, मतलब कि ज़ीरो हो सकते हैं क्योंकि ज़ीरो नेगेटिव नहीं है, राइट, या फिर ज़ीरो से बड़ा। तो नॉन नेगेटिव नंबर होगा सच डैट ये ऐसा नंबर होगा जिसके लिए सीरीज़ कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली व्हेन कि अगर तो ये नंबर जो है हमारे पास वो x माइनस सी की एब्सोल्यूट वैल्यू से बड़ा होगा देन सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, राइट, और जब ये x माइनस सी की एब्सोल्यूट वैल्यू से छोटा होगा तब हमारी सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। तो इट टेल्स अ सेफ़ इंटरवल, तो ये हमें एक सेफ़ इंटरवल दे देता है अराउंड द सेंटर, सेंटर के अराउंड जहाँ पे हमारी सीरीज़ काम कर रही है, ठीक है। आप एक नंबर लाइन का सोचें, फॉर एग्जांपल ऐसे हमारे पास नंबर लाइन होती है, ठीक है, तो समझे यहाँ पर C है, मतलब कि ये हमारा सेंटर है। अब यहाँ पर एक वैल्यू है हमारे पास, सेंटर में से R को, मतलब कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को माइनस कर दें तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को सेंटर में ऐड कर दें, यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एक नॉन नेगेटिव नंबर है और इसकी कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू हमारे पास 5 है, ओके। तो इधर हम 5, ये मतलब क्या हो गया C माइनस 5, ठीक है, C माइनस 5, और इधर C प्लस 5। तो ये 5 हमने वैसे ही एज एन एग्जाम्पल लिया, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर C में से आप R को निकाल रहे हैं और यहाँ पर C में आप R को ऐड कर रहे हैं, तो इतने में हमारे पास देखें एक इंटरवल आ गया ना, मतलब कि यहाँ वैल्यूज़ से लेकर इन वैल्यूज़ तक का एक सेट आ गया। तो बेसिकली ये जो इंटरवल हमारे पास आया है ये किसकी मदद से आया है, ये हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की मदद से आया है, मतलब कि सेंटर और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की मदद से हमने एक इंटरवल निकाल दी है, ठीक है। अब इस इंटरवल के अंदर हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, ठीक है, और इस इंटरवल के बाहर, मतलब कि देखें ये जो C माइनस R का इंटरवल है इसमें हमारी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, और इसके बाहर जितनी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ वैल्यूज़ हैं, वो हमारे पास उनके लिए हमारी सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। मतलब कि बेसिकली जो हमारा वेरिएबल था x, इसके अंदर जब हम इस इंटरवल के अंदर वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे उन वैल्यूज़ के लिए हमारी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही होगी, और जब इंटरवल के बाहर वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे तो उन x वैल्यूज़ के लिए हमारी सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। तो बेसिकली जो इंटरवल आ रहा है वो हमारा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है, और जिस r वैल्यू के साथ आ रहा है वो हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, बेसिकली r। तो जब हमारा x C के इक्वल होगा, राइट, जो हमारी वेरिएबल की वैल्यू है वो जब हमारे सेंटर के इक्वल आ जाएगी तो सीरीज़ हमेशा कन्वर्ज करेगी, ठीक है। लेकिन जब x की हमारी वैल्यू सेंटर में से कुछ ज़्यादा होगी, यानी कि सेंटर में कुछ ऐड कर रहे हैं, या फिर सेंटर में से कुछ कम होगी, यानी कि सेंटर में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो या तो सीरीज़ कन्वर्जेंट हो सकती है या डाइवर्जेंट हो सकती है, ठीक है। अब हमने R कैसे फाइंड करना है बेसिकली, तो R फाइंड करने के लिए हम पहले ही देख चुके हैं कि हम या तो रेशियो टेस्ट को यूज़ करेंगे या फिर हम रूट टेस्ट को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसमें हमारे पास x भी इन्वॉल्व होगा, और उससे हम R के लिए सोल्व करके R निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन आता है कि x माइनस 2 इज़ लेस देन 3, तो सेंटर इसमें हमारे पास कौन सा है, ये 2, राइट, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कौन सा होगा, बेसिकली ये, ठीक है, जो हमारे पास इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पर है। और जो हमारा इंटरवल है वो हम कैसे निकालेंगे, बेसिकली उसके लिए हम सेंटर में से माइनस कर देंगे R को, ठीक है, लोअर लिमिट के लिए, और सेंटर में ऐड कर देंगे R को अपर लिमिट के लिए। तो बेसिकली 2 माइनस 3 और 2 प्लस 3, तो ये हमारे पास बन जाएगा -1 और 5, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली हमारा सेकंड स्टेप हो गया कि हमने जिसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को फाइंड करना था, ठीक है। अब हमारा थर्ड स्टेप है कि चेक एंड पॉइंट्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने चेक करना है, जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो बेसिकली है कि x इज़ इक्वल टू C माइनस R और x इज़ इक्वल टू C प्लस R। ये जैसा कि हमने नंबर लाइन में देखा था
एक एंड पॉइंट ये था जो कि हमारे पास c माइनस आर था और एक c प्लस आर था। तो अगर हमें एक इंटरवल फाइंड करना है कि इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो इंटरवल हम फाइंड कर रहे हैं, तो हम इंटरवल की एक एक वैल्यू तो फाइंड नहीं कर सकते, तो हम उसके एंड पॉइंट्स ही फाइंड करते हैं कि ये इंटरवल यहाँ से लेकर यहाँ तक है हमारे पास। तो इंटरवल बनाने के लिए हमें एंड पॉइंट्स को चेक करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे तो बेसिकली इंटरवल के एंड पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन इनको चेक करने से क्या मतलब है, आपने इन पर कन्वर्जेंस टेस्ट को यूज़ करना है। तो आपने यूजिंग कन्वर्जेंस टेस्ट, इन पर आपने कन्वर्जेंस टेस्ट लगा के देखने हैं। लाइक आप पी सीरीज़ वाला लगा सकते हैं या फिर अल्टरनेटिंग सीरीज़ वाला टेस्ट आप इस पर लगा के देख सकते हैं। इसके अलावा भी कन्वर्जेंस वाले टेस्ट, तो हम बेसिकली इन पॉइंट्स पर एंड पॉइंट्स पर कन्वर्जेंस चेक कर रहे हैं। अब इसका मकसद क्या है, देखिए हमें ये तो पता है कि अगर हमारा इंटरवल एक पॉइंट ए से शुरू हो रहा है और पॉइंट बी पर ख़त्म हो रहा है, तो इसके बीच में जितनी वैल्यूज़ हैं उनके लिए हमारी पी सीरीज़ हमारी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, राइट, पावर सीरीज़। बट अभी हम ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट इस पॉइंट ए पर क्या हमारी पावर सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है या एग्जैक्ट इस बी पॉइंट पर क्या हमारी पावर सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है। अगर हमें पता चलेगा कि इस ए पॉइंट पर कर रही है तो हम इस ए को भी अपने इंटरवल में शामिल कर देंगे, ठीक है। और अगर हमें पता चलेगा बी पर भी कर रही है तो हम बी को भी इंटरवल में शामिल कर देंगे। नहीं तो हम कहेंगे कि ए और बी के दरमियान में हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है, इन वैल्यूज़ के लिए हमारी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, बट ए और बी के लिए नहीं कर रही। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए फाइनल इंटरवल हमारे पास आ जाएगा। अब वो तीन टाइप्स का हो सकता है, या तो वो ओपन इंटरवल होगा। ओपन इंटरवल से क्या मुराद है, ना तो उसमें ए शामिल है ना बी शामिल है, बट ए और बी के दरमियान में जितनी वैल्यूज़ हैं वो शामिल है। क्लोज्ड इंटरवल का क्या मतलब है, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है उसमें ए भी शामिल है और बी भी शामिल है। ओके, ओपन इंटरवल को हम ये पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और क्लोज्ड इंटरवल के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ कर रहे हैं। अब हाफ ओपन का क्या है कि अब देखें ए और बी दो एंड पॉइंट्स थे ना, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ए शामिल हो और बी शामिल ना हो, राइट। तो अगर तो ए शामिल होगा तो जो सी साइड शामिल है, ठीक है, उसके लिए हम ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो सी साइड शामिल नहीं है, यानी कि बी शामिल नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसी तरह ऊपर वाले केस में आप देख सकते हैं कि इसमें ए शामिल नहीं है और बी शामिल है, तो बी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगाई और इसके साथ हमने ये अपनी नॉर्मल ब्रैकेट लगाई, पैरेंथेसिस। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो हमने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है इस सीरीज़ का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रेशो टेस्ट लगाएंगे। तो रेशो टेस्ट के लिए सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले हम इसका nth टर्म लिख लेते हैं। तो a सब n, इसका nth टर्म हमारे पास क्या बनेगा, x माइनस 2 रेज़ पावर n डिवाइड बाई n, मतलब n की जगह n ही सब्सटीट्यूट हो रहा है। अब हमने इससे अगला टर्म निकालना है, यानी कि n प्लस 1 टर्म, ठीक है। तो उसमें हम n की जगह n प्लस 1 को सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो पावर में भी n प्लस 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी n प्लस 1 आ जाएगा। अब रेशो टेस्ट का आपको फॉर्मूला पता है कि हम लिमिट को डिफ़ाइन कर रहे हैं बेसिकली, कि जैसे ही n हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इन दोनों टर्म्स की रेशो n प्लस 1 टर्म की डिवाइडेड बाय nth टर्म की, ठीक हो गया। अब अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो लिमिट एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इन दोनों को सब्सटीट्यूट कर देंगे, ऊपर n प्लस 1 टर्म लिखेंगे, ठीक हो गया। और इसके साथ आप डिवाइड कर देंगे बेसिकली अपनी nth टर्म को, जो कि x माइनस 2 डिवाइडेड बाय n, और x माइनस 2 की होल पावर आपके पास n है। अब ये जो nth टर्म है, जो कि बेसिकली हमारे पास डिवाइड हो रही है, इसके रेसिप्रोकल को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ताकि हम इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकें, ठीक है। तो ये n प्लस 1 टर्म हो गई, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वाली टर्म के रेसिप्रोकल को, ठीक हो गया। तो अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि सिंप्लीफाई। तो अगर तो ये x माइनस 2 वाली जो टर्म है, इनको हम अलग से सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है। तो x माइनस 2
रेज़ टू पावर n प्लस 1 और ये जो है हमारे पास दूसरी टर्म x माइनस 2 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। सॉरी, ये 2 मैंने गलती से लिख दिया, ये बेसिकली n था, ठीक है। रेज़ टू पावर n और यहाँ पर भी रेज़ टू पावर n, ठीक हो गया। अब ये देखें पावर हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव है, इसको आप ऊपर अगर भेज देंगे तो n प्लस 1 और ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस n, ठीक है। तो n और n कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सिंप्लीफाई होकर हमारे पास x माइनस 2 रह गया, ठीक है। अब अगर हम n वाले टर्म्स को सिंप्लीफाई करें, ये हमारे पास क्या है, n ओवर n प्लस 1, राइट। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका रेसिप्रोकल अगर हम कर लें 1 ओवर, देखिए n प्लस 1 और इसके डिनोमिनेटर में ये n चला जाएगा, ठीक है। तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर n प्लस 1 ओवर n, ठीक है। तो ये तो 1 बन गया, तो ये सिंप्लीफाई होकर हमारे पास बन जाता है 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर n, राइट। तो मतलब कि सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बन गया, x माइनस 2 और ये, ठीक है। तो अब इसकी हम लिमिट अप्लाई करते हैं, अप्लाई लिमिट, तो ये हमारे पास हो गया लिमिट एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और x माइनस 2, ठीक है, ये वाला x माइनस 2 इंटू 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर n, ठीक हो गया। अब देखें ये तो हमारे पास इसमें n इन्वॉल्व नहीं है, इसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं, राइट। मतलब कि x माइनस 2 और लिमिट हम सिर्फ n वाले टर्म्स की ले रहे हैं, राइट। ओके, तो ये 1 प्लस 1 ओवर n, ठीक है। तो अब देखें 1 ओवर n मतलब कि n की जगह अगर हम इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करें तो 1 ओवर इन्फिनिटी, मतलब इसकी जगह, इस पूरे 1 ओवर n की जगह आप 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 0 विच इज़ जस्ट 1, राइट। तो ये हमारे पास क्या बचा, l हमारे पास इक्वल आ गया x माइनस 2 के, राइट। ज़रा इस सब को हम इरेज कर लेते हैं। अच्छा, तो बेसिकली l हमारे पास इक्वल आया है x माइनस 2, राइट। अब हम निकाल क्या रहे थे, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हम निकालना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमने पहले रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। तो आप नाम में देखें, इट इज़ अ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब कि जहाँ पर सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। और हमने क्या बता दिया कि सीरीज़ कब कन्वर्ज करेगी, मतलब कि फॉर सीरीज़ टू कन्वर्ज। तो जाहिर है जब हम वो वाला इंटरवल निकाल रहे हैं जहाँ पे इसे कन्वर्ज करना चाहिए, तो हमें कन्वर्जेंस वाली कंडीशन ही लगानी पड़ेगी ना। तो कन्वर्ज कब करती है ये सीरीज़ हमारे पास, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं, जब हमारे पास ये लिमिट जो है वो लेस देन 1 होगी, राइट। तो अब ये हमारे पास किसकी इक्वल आई है, x माइनस 2 के डिस्टेंस के, x माइनस 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू जब ये हमारे पास लेस देन 1 होगी तब हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमने कहा था हम देख सकते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इस केस में हमारे पास 1 है, ठीक है। जो इस साइड पर था इनइक्वालिटी के वो 1 है। अब हमने क्या करना है, बेसिकली इंटरवल निकालना है, ठीक है। तो ये जो 2 था हमारे पास, ये c था, ठीक है, c इज़ इक्वल टू 2। तो इंटरवल निकालने के लिए हमने c माइनस r करना है और c प्लस r करना है, ठीक है। तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बनेगा 1 और 3। तो ये बेसिकली अभी हमारे पास 2 एंड पॉइंट आए हैं। अभी हम ये नहीं बता सकते कि सीरीज़ हमारी इन एंड पॉइंट्स पर कन्वर्ज करती है या फिर डाइवर्ज, ठीक है। तो उसके लिए हमें इन एंड पॉइंट्स को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हमारे पास x होगा 1 के इक्वल, तो अब आपने क्या करना है, आपने इसे ओरिजिनल सीरीज़ में पुट करना है। तो सीरीज़ हमारे पास बेसिकली यही थी कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक x माइनस 2 रेज़ टू पावर n डिवाइड बाई n, ठीक है। अब जब हम इंटरवल चेक कर रहे हैं, तो जब x इक्वल टू 1 है तो यहाँ हम x की जगह 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे
मतलब कि 1 माइनस 2 ओवर n रेज़ टू पावर n। ये बेसिकली हमारे पास आता है -1 रेज़ टू पावर n ओवर n, ठीक है। और x इज़ इक्वल टू 3 के लिए जब हम देखेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, 3 माइनस 2 रेज़ टू पावर n ओवर n, जो कि हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर n, क्योंकि 1 रेज़ टू पावर n ये बेसिकली 1 ही रहेगा ना, तो ये हमारे पास 1 ओवर n आ गया। तो अब देखिए दोनों पॉइंट्स पर हमारे पास सीरीज़ क्या फॉर्म इख्तियार कर लेती है। तो बेसिकली हमारे पास x इज़ इक्वल टू 1 पर उसने -1 रेज़ टू पावर n ओवर n किया था, राइट। और x इज़ इक्वल टू 3 के लिए उसने हमारे पास 1 ओवर n, ठीक है। इस फॉर्म में हमारे पास सीरीज़ आ जाती है। अब हमने यहाँ पर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस देखनी है अगर, तो वो हम देख लेते हैं। तो ये वाली अगर आप सीरीज़ को देखेंगे तो ये हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, जिसे हम देख चुके हैं, राइट। इस पर आप अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट अप्लाई कर लें। तो इसके लिए आप क्या देखेंगे भला, दो चीज़ें हम देखते हैं, एक ये डिक्रीजिंग है कि नहीं, ठीक है। तो इसका n+1 टर्म जो है वो इसके nth टर्म से छोटा है, तो ये हमेशा हमारे पास डिक्रीजिंग है, ठीक है, डिक्रीज़ हो रहा है। और दूसरा आपने क्या कहा था कि हम लिमिट अप्लाई करेंगे इस पर। तो अगर हम इस पर लिमिट अप्लाई करें 1 ओवर n पर, तो ये हमारे पास 0 की इक्वल आती है। इसका मतलब ये कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। मतलब कि इस पॉइंट पर x इज़ इक्वल टू 1 पर हमारे पास सीरीज़ कन्वर्ज करती है, ठीक है। तो कन्वर्ज कर रही है, मतलब कि जो x इज़ इक्वल टू 1 पॉइंट है, ये 1 वाला पॉइंट हमारे पास इंटरवल में शामिल होगा, मतलब कि इस साइड से हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल होगा, ठीक है। 1 की साइड पर यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट होगी। अब अगर ये आप 1 ओवर n को देखें तो ये सीरीज़ हमारे पास हमारी स्टैंडर्ड हार्मोनिक सीरीज़ है, हार्मोनिक सीरीज़, राइट, जो कि हमारे पास एक p सीरीज़ होती है, जहाँ पर हमारे पास p की वैल्यू 1 की इक्वल होती है। और p सीरीज़ के बारे में हम देख चुके हैं, वो सिर्फ तब हमारे पास कन्वर्ज करती है जब p की वैल्यू हमारे पास 1 से ज़्यादा हो। तो p सीरीज़ सिर्फ कब कन्वर्ज करेगी, जब p की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। लेकिन यहाँ तो हमारे पास हार्मोनिक सीरीज़ बन रही है जिसमें p की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल है, ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं है, 1 के इक्वल है। तो इस केस में हमारी सीरीज़ यहाँ पर डाइवर्ज करती है, ठीक है। तो मतलब कि x इज़ इक्वल टू 3 वाले इंटरवल पर हमारी सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है, मतलब कि ये उस इंटरवल में शामिल नहीं है जहाँ पर हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करती है। x इज़ इक्वल टू 3, मतलब कि 3 पर हमारी सीरीज़ कन्वर्ज नहीं करेगी, तो ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में शामिल नहीं है, ठीक है, उन वैल्यूज़ में शामिल नहीं है जिनके लिए हमारी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो मतलब कि इस साइड पर हमारा इंटरवल ओपन होगा, ठीक है, कि ये शामिल नहीं है। तो हमारा फाइनल इंटरवल क्या बनेगा, फाइनल आंसर हमारा यही बनेगा कि देखें 1 तो हमारे पास क्लोज इंटरवल में शामिल है और 3 शामिल नहीं है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमारा यही है। एक और छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास सीरीज़ दी गई है और ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमारे पास कब कन्वर्ज करती है, जब x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन हमारे पास 1 हो। और अगर हम इसके एंड पॉइंट्स को देखें, एंड पॉइंट्स, तो देखें यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, x के साथ बेसिकली क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो तो 0 ही है, ठीक है। तो सेंटर हमारा यानी कि c 0 हुआ। तो अब अगर हमें हमारा इंटरवल चाहिए, एंड पॉइंट्स चाहिए इंटरवल के, तो वो c माइनस r और c प्लस r होगा, राइट। तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो ये हमारे पास दो एंड पॉइंट्स बन के -1 और +1, ठीक है। तो अब आप अपनी ओरिजिनल सीरीज़ में -1 पुट करके देखें, मतलब कि x रेज़ टू पावर हमारी सीरीज़ क्या बन जाएगी, x की जगह -1 आ जाएगा, मतलब कि -1 रेज़ टू पावर n। और +1 के लिए देखें तब भी हमारी सीरीज़ जो है वो बन जाएगी 1 रेज़ टू पावर n, राइट। और ये देखें ये जो -1 रेज़ टू पावर n है, ये बेसिकली ओसिलेट करती रहेगी, लेकिन ये डाइवर्ज ही करेगी क्योंकि इसके टर्म भी 0 को अप्रोच नहीं करते, ठीक है।
तो आप कहेंगे ये तो हमेशा 1 रहता है, तो ये डाइवर्ज क्यों कर रहे हैं? तो बेसिकली ये 1, इसके टर्म्स 1 रहते हैं, बट ये समेशन भी देखें 1 इन्फिनिटली मैनी टाइम्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए ये डाइवर्ज कर रहे हैं। तो ये दोनों जगह, ये दोनों इंटरवल्स पर हमारी सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है, ठीक है, दोनों एंड पॉइंट्स पर सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है। तो इसका मतलब दोनों जगह पर हमारे पास ओपन इंटरवल होगा, मतलब कि -1 की साइड पर भी और +1 की साइड पर भी ओपन इंटरवल होगा। तो इनके बीच में अब जितनी वैल्यूज़ हैं उधर हमारा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है। तो बेसिकली समरी हमारी यही है कि हर पावर सीरीज़ के पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है, जिसे r से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास होता है, ठीक है। और रिलेशनशिप क्या है कि इनसाइड द रेडियस के अंदर हमेशा हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करती है, उस रेडियस के आउटसाइड हमारी सीरीज़ डाइवर्ज करेगी उन वैल्यूज़ के लिए, यानी कि, और रेडियस के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं उनके लिए कन्वर्ज करेगी, और बाउंड्रीज़ पर हमें अलग से हमेशा चेक करना होगा। ठीक हो गया? तो ये एग्जाम्पल भी हम कर चुके हैं, और ये हमारा यहीं पर लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेलर सीरीज़ को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।